दरबारी महाराज, आज कितनी खुशी की बात है जी। हमारा बेटा अमरसेन सयाना हो गया है। ओह, राजकुमार सयाने हो गए हैं। और क्या जी। आओ बेटे का हम इंतजार करते हैं। आइए महाराज, बैठिए। अर्पिता चरण में लाडला झुका रहा है बढ़े सम्मान हो खुश रखे युग जियो मेरे लाल, यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। पिताजी, और बोलो बेटी। ये आपका बेटा अमरसेन आज आपसे इजाजत लेने के लिए आया है। बेटी, कहाँ जाना चाहती हो? पिताजी, मेरी हार्दिक इच्छा है, मैं शिकार पे जाना चाहता हूँ पिताजी। हम समझते हैं बेटी कि तुम सयाने हो गए हो और महल में बैठे बैठे तुम्हारा दिल उठ चुका है। अगर तुम शिकार पे जाना चाहते हो, अपना दिल बहलाना चाहते हो, तो बेटे इजाजत है, तुम जा सकते हो। लेकिन याद रहे, सूर्य अस्त होने से पहले भवन वापस आ जाना। क्षमा प्रार्थी हूँ। कहिए बेटी। मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ पिताजी। बिहारी को जाएगा? आप आदेश कर दिए महाराज, तो हम राजकुमार भैया के साथ चले जाए। ये तो अच्छी बात है। जाओ बिहारी, हमारे बेटे के साथ जाओ, और हमारा बेटा घूमकर अपना दिल बहला करके वापस आएगा। और बेटे का ख्याल रखना। ये है हमारा बेटा अमरसेन, सयाना हो गया है, राजपाट चलाने के योग्य हो गया है, शिकार खेलने गया है। बेटे अमरसेन के आने का हम इंतजार करेंगे। आज मेरा बेटा प्रकाश सयाना हो गया है और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ।
क्या बात है, आखिर आज मेरा बेटा इतना हंसता मुस्कुराता किधर? मम्मी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर फरमाइए। अरे माता जी प्रणाम को करो मेरे सभी का। दिली तमन्ना है मेरी, खेलने जाऊं हाँ, दिली तमन्ना है मेरी, बेटा आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम बियाबान जंगल में जाकर शिकार खेले मैया। तो इसका मतलब है मेरा बेटा शिकार खेलने जाना चाहता है। हाँ बेटा, आशीर्वाद देती तुम्हें ललन तू कहना तू कहना और बियाबा और बियाबान जाओ नहीं उम्र तेरी दादा और बियाबान जाओ नहीं उम्र तेरी नादा। जी हाँ, मेरी बात को कान खोल करके सुन लीजिए। आप अभी आप जंगल शिकार खेलने नहीं जा सकते। क्यों मम्मी? क्योंकि अभी आप बहुत नादान हैं। जंगली जानवरों को देख करके आप डर जाएंगे। जी हाँ, ये क्या कर रहे हैं? मम्मी जी, हाँ जी, बस थोड़ा सा ही छोटा हूँ आपसे, बाकी आपके बराबर। हाँ? ये मेरे लाल, अरे माँ और माँ, मैं एक छतरी का बेटा हूँ। अच्छा। और छतरी का बेटा कभी शेर और चीते की दहाड़ से नहीं डरता है। लेकिन बेटा, माँ हूँ तुम्हारी मैं, मेरे ही पेट के कीड़े हो तुम। तुम्हारा कद केवल बड़ा हो गया है, लेकिन अभी बहुत नादान हो तुम। मेरी भी बात मान लो। मैंने कह दिया नहीं जाना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। नहीं जाने दोगी तो यहीं बैठकर मैं रोऊंगा।
लो जी, अगर आप आ गए हैं तो देखिए अपने बेटे को और समझाइए इसे, जंगल जाने की जिद कर रहा है। क्या क्या क्या? जंगल जाने की जिद कर रहा है? तो तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कहूँगी, मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है, नो मतलब नेवर। क्यों? कभी भी नहीं। अरे छोटा है मेरा बेटा, अब ये छोटा है। और क्या, जंगली जानवरों को देखकर डर जाएगा। प्रिय, हाँ जी, आज रास्ते में मैं खुद ये सोच रहा था कि आज अपने बेटे को जंगल की तरफ ले जाऊंगा। क्या क्या? हाँ हाँ, मतलब आप भी यही सोच रहे थे कि मेरे बेटे को लेकर आप जंगल जाएं? हाँ जंगल जाऊंगा। लेकिन वो क्यों? क्योंकि अपना बेटा अब सयाना हो गया है और बेटे को शेर, चीता, अन्य जानवरों को संपर्क करवाऊंगा, दिखाऊंगा, पहचान करवाऊंगा, ताकि अपना बेटा और होशियार हो जाए। और क्या, इन्हें घबराने की क्या बात है? मैंने आपको समझाने के लिए बोला और आप है कि उल्टा उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, अभी मेरा बेटा बहुत नादान है, एक माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए आपसे विनती है कि मेरे बेटे को जंगल मत ले जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, बेटा नादान है, घबराती हो, मैं तो नादान नहीं हूँ। आज अपने बेटे के साथ जंगल मैं खुद जाऊंगा। मम्मी जी, जब पापा जी साथ में जा रहे हैं तो आप घबराती क्यों हैं? और ठीक कहते हैं मैया पिताजी मेरे, घूमने साथ ही जंगल में मैं जाऊंगा। ठीक कहते हैं मैया पिताजी मेरे, घूमने साथ ही जंगल में मैं जाऊंगा। और देख कर जंगली जानवर मेरी माँ, देख कर जंगली जानवर मेरी माँ, शाम को आके सब तुमको बतलाऊंगा। प्यारी मम्मी, पिताजी साथ में जा रहे हैं तो घबराने की क्या बात है? मैं जंगली जानवरों को देखकर और शाम को अपने बंगले पर वापस आ जाऊंगा और फिर आपको हम सब बतलाएंगे कि मैंने कौन कौन से जानवर को देखा है। प्लीज मम्मी मान जाओ ना। हाँ हाँ कर दो, हाँ कर दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद करते हो ना तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जा सकते हो अपने पिताजी के साथ। ये कोई बात। लेकिन स्वामी जी, अगर मेरे बेटे से कोई गलती हो जाए, ये कोई नादानी कर दे, तो इसे खबरदार डांटिएगा नहीं, बल्कि इसको समझा दीजिएगा। अरे ये तुम्हारा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है? मुझे भी प्यारा है ये। आ बेटा चलते, तो कुछ समय हो रहा है। अब अच्छा मम्मी, बेटा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे बहुत दूर जा रहा हो। मेरे लाल, मेरा मन करता है तुझे जोर से अपने सीने से लगा लूं। हाँ बेटा, मैं तुझे कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूं। मेरी प्यारी मम्मी, हम आपसे जुदा कहाँ हो रहे हैं? अरे हम तो जंगल की सैर करने के लिए जा रहे हैं, शाम को अपने घर वापस फिर आ जाऊंगा। हाँ मम्मी, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरी एक बात नहीं समझ में आती कि मेरा बेटा अगर जंगल शिकार खेलने जाने की जिद कर जाता है तो इसमें कोई बात नहीं, अभी वो बच्चा है और बच्चों के मन में ऐसी अनुभूतियां आती रहती हैं, इच्छाएं जागती हैं। लेकिन मेरे स्वामी जी को इसकी क्या इतनी जल्दी थी कि वो शिकार खेलने खुद अपने साथ ले जाना चाहते थे। ना जाने क्यों स्वामी जी को देखकर
मुझे बहुत बड़े संकट की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हाँ, लेकिन याद आया मुझे कि मेरे स्वामी जी मेरे बेटे को महाराज का बेटा समझते हैं। इन्हें अभी इस राज्य के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजपाट की लालच में आकर वो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वहां कुछ हो, मैं खुद जाऊंगी वहां और देखूंगी कि आखिर वहां होता क्या बात है? क्या बात है? लड़खड़ा करके जमीन पर क्यों गिर गए? ठोकर लग गई? नहीं पापा, हाँ तो भी आओ, आगे जंगल में। मुझे ठोकर नहीं लगी, फिर? बल्कि आज पहली बार इतना पैदल चला हूं। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा है। चला नहीं आ रहा? नहीं पापा, इसलिए हमारी बात को सुनिए। कहिए। और पिता आप से आरज़ू है हमारी, पिता आप से आरज़ू है हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी, नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी। चलो घर को वापस ऐ बापू हमारे, और नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। हाँ पिताजी, अब हमारी हिम्मत एक कदम चलने की नहीं पड़ रही है। नहीं बेटा, इसलिए चलिए हम लोग घर को वापस चलते हैं। ऐसा मत कहो। अरे अगर थक गए लाल तुमको सुलाऊं, तुमको सुलाऊं, और मिला आज मौका न उसको जाओ। हमेशा के खातिर मैं तुमको सुलाऊं, हमेशा के खातिर मैं तुमको सुलाऊं, और तुझे आज अपना निशाना बनाऊं। पापा, ये आप बैकी बैकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? और समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती
खुलासा कहो मेरे बापू हजारी। निशाना बनूं कैसे तुम्हारा बताओ, और तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पिताजी, डर लगता है? ये आपकी बातों से मुझे डर सा लगने लगा है। आखिर आपका मैं निशाना कैसे बनूं? मैं आपका बेटा हूँ बेटा। बेटा मेरे तुम? अरे जब अपने घर जाता था, अपने परिवार से तुम्हें देखता था तो मेरा खून खौल उठता था। दिल में दुआ था कि उसी वक्त एक बार दबा करके मार दूं, लेकिन मौका नहीं मिलता था। आज हाथ आया है मौका, आज मैं इसको नहीं गवाऊंगा। अगर सुनना चाहता है तो सुन, तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरी औलाद नहीं है, तो महाराज की औलाद है, महाराज का बेटा है। जो मेरी पत्नी तुझे पाल रही थी, ये सियासत की शतरंज की चाल है, ये हमारी चाल है, हमारी। जानता है? जानना चाहता तो सुन। जब तेरा जन्म हुआ था, उसी दिन मेरी पत्नी के भी एक बच्चे का जन्म हुआ था, और कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद महाराज की इच्छा हुई कि जाकर के मेरे संतान को मेरे समक्ष पेश करूं। मैं गया अपनी पत्नी के और महारानी के पास जाकर कुंवर को ले आया। रास्ते में सोचता सोचता सीधे अपने घर गया, और वहां पर महाराज के बेटे को मैं अपनी पत्नी को दे दिया, वस्त्र शस्त्र कपड़े पहना दिया, और उसके बाद महाराज के बेटे को वही छोड़ दिया। और मैं, तो मेरे सामने जो खड़ा हुआ है तो मेरा नहीं बल्कि महाराज का बेटा है, महाराज का बेटा। इसलिए मैं तुझे मारूंगा, और तुझे जब मार दूंगा तो ये तख्त और ये ताज का मालिक मेरा बेटा बनेगा। मतलब इस तख्त ताज के लिए, यहाँ का सम्राट बनने के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन याद कीजिए पिताजी, जन्म देने वाले से बड़ा रिश्ता पालने वाले का होता है। अरे उसने तो सिर्फ जन्म दिया, लेकिन आप लोगों ने हमारी औलाद की तरह परवरिश किया है। तभी तो मैं सोचूं कि आज कौन सी ऐसी बात होगी जो कि हमारे पिताजी हमारे साथ बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हैं। माँ कहती थी कि बेटा ऐसा लगता है कि आज तो मुझसे बहुत दूर जा रहा है, मुझे मारने के लिए आए हो। सुनिए पापा, मुझको जंगल में लाकर के पागल हुए, मुझको जंगल में लाकर के पागल हुए, मुझको जागीर दौलत नहीं चाहिए। पागल हुए
पिताजी, आप धन दौलत सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार मेरी माँ से मिला दीजिए, मेरी मैया से मुझे मिला दीजिए। धन दौलत तो मैं लेकर के ही रहूंगा, लेकिन पहले मैं तेरी जान लेकर के रहूंगा, क्योंकि अगर तू जीवित रहेगा तो मेरे लिए कभी तू मेरा काल बन सकता है, काल। इसलिए मरने के लिए तू बिल्कुल तैयार हो जा, मैं तेरी जरूरत नहीं देखना चाहता। मारी दो बेशक मुझे, कुछ नफा न पाओगे, याद जब मुझको करोगे, सर पटक मर जाओगे। आप मुझे बेशक जान से मार दोगे, लेकिन जिस वक्त मुझे याद करोगे, आप भी सर पटक पटक कर मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जान को बख्श दीजिए, बल्कि हम ये तारागढ़ राज रियासत छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। हम यहाँ पर कभी वापस नहीं आएंगे, हम कहीं अपनी जिंदगी बिता लेंगे। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी जान को बख्श दीजिए। बहुत सुन चुका तेरे इन बकवासों को, लेकिन अब नहीं सुनूंगा। मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा, तुझे मार कर ही रहूंगा। और मुनखरों जाने अच्छा जवाब